जय माता दी दोस्तों, धर्म यात्रा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैत्र माह में आने वाले नवरात्रों की। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान जगत जननी माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही साथ सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। नवरात्रे हर वर्ष 4 बार आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। नवरात्रों से वातावरण में तमस का अंत होकर सात्विकता शुरू होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। ज्योतिषियों के अनुसार दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री रूप के ही पास है, इसलिए नवरात्रों में देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रों के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान मिलता है और ग्रहों की बाधा भी समाप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रे 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से शुरू होंगे और समापन 27 मार्च को होगा। नवरात्रे हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा उपासना बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि इस बार 19 मार्च को सुबह 6:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 20 मार्च की सुबह 4:52 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र 19 मार्च को ही मनाई जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और घट स्थापना की जाती है। इस बार 19 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से शुरू होकर सुबह 7:43 तक रहेगा। अगर कोई इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना न कर पाए तो उसके लिए घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जिसका मुहूर्त समय दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। नवरात्रों में माँ देवी अलग अलग वाहनों पर आती है और उस वाहन के हिसाब से अगले 6 महीने की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी और विदाई हाथी पर होगी। ज्योतिषियों के अनुसार पालकी पर माँ दुर्गा का आना शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रों में जब माता दुर्गा पालकी या डोली पर सवार होकर आती है तो इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता है। देवी पुराण के अनुसार यह देश दुनिया में आंशिक महामारी, बीमारियों के बढ़ने, आर्थिक तंगी, मंदी और उथल पुथल का संकेत होता है। यह समय संभल कर रहने और माता पिता की पूजा आराधना करने से इस संकट को दूर किया जा सकता है। पालकी पर आगमन का महत्व और संकेत क्या है? अशुभ संकेत हैं। पालकी पर माता का आना मुश्किल समय, मतभेदों, आंदोलन या हिंसा जैसी स्थितियों की आशंका पैदा करता है। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। देश दुनिया में अर्थव्यवस्था में गिरावट और व्यापार में मंदी के संकेत मिलते हैं। पालकी की सवारी भक्तों को स्वास्थ्य, दुर्घटना और पारिवारिक संकट से बचने के लिए अधिक सावधान और सतर्क रहने का संदेश देती है। उपाय क्या करें? ऐसे में माँ दुर्गा के सभी रूपों के साथ हनुमान जी की भी आराधना बहुत जरूरी मानी जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार श्लोक में कहा गया है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार या मंगलवार को पूजा होने पर माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को पालकी और अगर बुधवार को पूजा प्रारंभ होती है तो माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आती है। माँ के घोड़े पर सवार होकर आने से युद्ध की आशंका रहती है। वहीं अगर माँ नौका पर आती है तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ के डोली पर आने को उत्तम और फलदायी नहीं माना जाता है। माँ के डोली पर आने से रोग और मृत्यु का भय बना रहता है। कैसे करें नवरात्र पर कलश स्थापना? नवरात्रों में जीवन के समस्त भागों और समस्याओं पर नियंत्रण होता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। नियमित खान पान में
जौ और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इन दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। कलश की स्थापना करते समय जल में सिक्का डालें, कलश पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बोएं। उसके बाद कलश के निकट अखंड दीपक जरूर जलाएं। नवरात्रि पूजा विधि। नवरात्रों में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। कलश की स्थापना करें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, उसके ऊपर कलश, जल, सिक्का, सुपारी, आम के पत्ते के साथ स्थापित करें, जो माता का प्रतीक है। एक आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर माता दुर्गा या शैलपुत्री की प्रतिमा रखें। माता को सिंदूर, रोली, चंदन, लाल फूल, गुड़हल या गुलाब के फूल, नारियल, धूप और दीप यानी घी का दीपक अर्पित करें। भोग में माता को 9 दिनों तक प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के फल, मिठाई या घर में बने भोग, हलवा, पूरी इत्यादि अर्पित करें। ओम धूम दुर्गाय नमः या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सुबह और शाम माता की आरती करें और अखंड दीपक की देखभाल करें, यदि जलाया हुआ है तो। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? 9 दिनों तक पवित्रता बनाए रखें। यदि आपने उपवास रखा है तो उपवास के नियम के अनुसार फलाहार करें। अंतिम दिन को कन्या पूजन के बाद ही व्रत खोलें या कलश विसर्जन करें। तो प्रेम से बोलिए जय माता की।